नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा से संजीव। आज हम रोग ज्योतिष में यह निर्धारण करेंगे कि रोग विकराल रूप कैसे रहेगा। आज हम पाप ग्रह राहु पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मैंने केतु पर चर्चा करी थी। केतु किस तरह रोग को साध्य से असाध्य बना देता है और जो राहु है वह पाप ग्रह किस तरह रोग को विकराल दर्दनाक दुर्घटना देने वाले में बदलने में सक्षम होता है और किस तरह दुर्घटना के मार्फत वह अंग भंग कर कर उस अंग को शरीर से अलग कर देता है। इससे पहले मैं ज्योतिष शास्त्र में पाप ग्रह से आपको तात्पर्य समझा। पाप ग्रह से तात्पर्य ग्रहों का वह समूह जो नकारात्मक परिणाम हेतु विभिन्न माध्यम हेतु जिम्मेदार होता है, जिसमें मुख्यतः राहु, केतु और शनि शामिल होते हैं। राहु यहाँ पर नकारात्मक ग्रह माना जाता है। अगर यह किसी भी भाव से जुड़े तो नकारात्मक परिणाम देने में सक्षम हो जाता है, खासकर रोग भाव से। राहु कैसे आपकी कुंडली में नकारात्मक परिणाम देगा, इससे आप थोड़ा जान लीजिए। राहु अचानक घटना होना, कार्य बंद होना या अंग का कार्य करना बंद कर देना, दुर्घटना के मार्फत अंग का टूटना से रोग को जोड़ देता है। इसके विरुद्ध केतु सड़ना, गलना, कीड़े पड़ना से अंग का अलग होना प्रदर्शित करता है। और शनि अगर इन भावों से जुड़ता है तो इन ग्रहों से जुड़ता है तो वह दीर्घकालीन लंबे समय तक पीड़ित करता है। आज जो पाप ग्रह राहु है उसको हम कैसे निर्धारित करेंगे कि वह रोग को कैसे विकराल बना देता है। वह राहु को रोग ज्योतिष में क्या कारक के रूप में माना जा सकता है। पहला, राहु अचानक घटना से अंग को तोड़ने का काम करता है। जैसे अचानक अंग का, हृदय, दिमाग, किडनी का या किसी भी अंग का कार्य करना बंद देना या रुकावट हो जाना या उसका दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। दूसरा, किसी अंग को अलग करने हेतु उसे दुर्घटनाग्रस्त करना, फ्रैक्चर का कारक होना और उससे अंग को अलग कर देना। तीसरा, उस अंग में इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरियल होना जो अनियंत्रित होकर रोग देते हैं और इतना भयंकर रोग दे देते हैं कि वह अनियंत्रित हो जाता है, जो जातक के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। चौथा, शरीर में अन्य अंगों के साथ मिलकर वक्रता, टेढ़ापन, मोड़ना जैसे अंग विकृति को देना। पांचवा, जीव में जहर खाने की प्रवृत्ति, इच्छा या चाह या घटना को बढ़ा देना। छठा, यह जातक को दुविधा में रखता है और जो उसके मुख्य रोग होते हैं उसे डायग्नोसिस या पहचान होने से वह सामने नहीं आने देता है। यह आंतों के रोग भी देता है। यह जानेंगे कि राहु कैसे और कब विकराल परिणाम देता है। यह आप ध्यान रखें, किसी भी जातक की कुंडली या जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली में जब यह छठे, 8वें, 12वें भाव या भाव से जुड़ता है, जुड़ने से तात्पर्य वहाँ पर वह स्थित हो, दृष्टि, युति या नक्षत्रीय संबंध हो, तो यह पीड़ित अपनी स्थिति के अनुसार नीच का हो, पाप ग्रह अन्य जैसे शनि या षष्ठी से दृष्ट हो, यह या बाधके जो ग्रह होता है कुंडली के अनुसार उससे जुड़ा होता है, तब यह विकराल परिणाम देने में सक्षम हो जाता है। अब हम यह जानेंगे कि यह हमें रोग कब देगा या रोग से जुड़कर उसको विकराल कब करेगा। जब यह तय हो जाता है कि यह राहु षष्ठ भाव से जुड़ रहा है या भावे से जुड़ रहा है तो यह रोग देने की स्थिति में आ जाता है। जब जातक की कुंडली या प्रश्न कुंडली में महादशा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म में क्रम से ग्रह छठे भाव से जुड़े तो जातक को रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर इन भावों से, इन ग्रहों से शनि ग्रह भी जुड़ता है तो जातक को दीर्घकालिक व दर्दनाक रोग होने की संभावना हो जाती है। यदि इन ग्रहों से अगर मंगल भी जुड़ जाता है तो जातक को दुर्घटना और टूटना और अधिक विकराल हो जाता है, जिसमें जातक का शरीर सूज जाता है और खून बहुत अधिक बह जाता है। यदि इन ग्रहों का संबंध या इन का संबंध अष्टम भाव व अष्टमें से होता है तो जातक को उस दौरान ऑपरेशन से भी गुजरना होता है। 12वां भाव जुड़े तो जातक को हॉस्पिटल में भी रहना पड़ सकता है। और यदि इन ग्रहों युतियों में से अगर बाधकेश भी जुड़ रहा है तो आप ये मान के चलें रोग होने की शुरुआत विकराल हो जाती है। राहु के जुड़ने पर अंग यथा हृदय, किडनी या कोई भी अंग पूर्ण तरह ठीक काम करने पर भी वह अचानक काम करना बंद कर देता है, चाहे वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी अन्य कारण से वह उसकी कार्य क्षमता हास हो जाती है और बंद काम करना बंद कर देता है।
जिससे जातक के रोग का सही तरह से डायग्नोसिस नहीं हो पाता, न वह होने देता है कि इसको वास्तव में रोग हुआ क्या है, जिससे जातक के रोग की स्थिति विकराल और अनियंत्रित हो जाती है। और कभी कभी यह दुर्घटना वाले भयंकर स्थिति देकर भी जातक के उस अंग को जिस पर यह प्रभाव डालता है या जिस अंग को यह पीड़ित करता है उसको यह जातक से अलग कर देता है और उसे यह दुखद स्थिति में ला देता है। अब हम इसके बचाव व उपाय पर चर्चा करें। जब महादशा, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर और सूक्ष्म में यदि पंचम भाव और एकादश भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा आ जाए, तब आप ये मान के चलें जातक के रोग होने की स्थिति, रोग के ठीक होने की स्थिति की संभावना बढ़ जाती है। यदि इस भाव रोगेश और षष्ठेश पर और राहु पर लग्न कुंडली में शुभ दृष्टि हो तो जातक के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है या वो पूर्णतः ठीक हो जाता है। इस प्रकार राहु छोटे से रोग को बड़े विकराल रूप में बदल देता है। जो ज्योतिष अध्ययन में परमात्मा आप पर कृपा करे। धन्यवाद।